नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें इसी वीडियो में आगे बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार को लगा तगड़ा झटका। गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह का निर्वाचन हुआ रद्द। हाई कोर्ट ने ढोलका विधानसभा चुनाव रद्द करने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। हाई कोर्ट से राज्य के कानून और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा को एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने ढोलका विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द करने का आदेश दे दिया है। भूपेंद्र सिंह गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 में ढोलका सीट से सिर्फ 327 मतों से विजयी हुए थे। उनकी जीत को प्रतिद्वंदी कांग्रेसी उम्मीदवार अश्वनी राठौर ने कोर्ट में चुनौती दी थी और वोटों की गिनती में अनियमितता का आरोप लगाया था। कांग्रेस के प्रत्याशी अश्वनी राठौर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि पीठासीन अधिकारी ने उनको मिले 429 पोस्टल बैलेट रद्द कर दिए, जिसके चलते भूपेंद्र सिंह 327 मतों से विजयी घोषित हो गए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया। गुजरात के कानून मंत्री को अवैध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है। भूपेंद्र सिंह के चुनाव को गुजरात हाई कोर्ट ने अवैध और रद्द घोषित कर दिया है। 2017 में वे गलत तरीके से चुनाव जीते थे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, गुजरात की रूपाणी सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह का निर्वाचन हो गया है रद्द और लगा है तगड़ा झटका। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की बढ़ी मुश्किलें। संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर हुई है दर्ज। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। रायपुर के सिविल लाइन पुलिस थाने में 11 मई की रात शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। यूथ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाढ़ी की शिकायत पर से एफआईआर क्रमांक 200/2020 के तहत भादवी की धारा 153A 555 02 298 के तहत संबित पात्रा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पात्रा पर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी को लेकर के आपत्तिजनक पोस्ट ट्वीट पर शेयर करने का आरोप लगा है यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई, एफआईआर हुई है दर्ज। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने दिया आपत्तिजनक बयान। जमातियों को लेकर के कही है ये बात। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बिहार में मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद ने साफ साफ कहा है कि जमातियों को आतंकवादी घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के बच्चों की पहली शिक्षा मदरसों में होती है। मदरसों के जो धर्मगुरु होते हैं वे सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, वे कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, मौलवी भावना भड़काने का काम करते हैं। ऐसे में भाजपा सांसद का यह बयान काफी चर्चा में आ गया है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने तबलीगी जमात के लोगों को निशाने पर लिया है और यहां पर आप लोगों को बताते चले, उनके खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि मदरसों में पंक्चर बनाने वाली शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण में आई तेजी के लिए तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है। उन्होंने ही कोरोना को पूरे देश में फैलाया है। कोरोना वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार तबलीगी जमात के सदस्यों से आतंकवादियों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। ये यहां पर कहा है बीजेपी के सांसद ने। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। तबलीगी जमात पर बोलने के क्रम में उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को भी यहां पर निशाने पर लिया है, जिसके बाद बीजेपी के सांसद अजय निषाद सोशल मीडिया पर भी आ गए हैं लोगों के निशाने पर और जमकर के फजीयत हो रही है यहां पर पूरी बीजेपी पार्टी की। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने दिया है यहां पर काफी आपत्तिजनक बयान।
यहां पर बीजेपी पार्टी को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों बताते चले मुस्लिम समुदाय में भी काफी गुस्सा नजर आ रहा है बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद। दोस्तों अगर आप लोग भी सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं बीजेपी के सांसद अजय निषाद पर, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर राय बताइएगा इस खबर पे। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, डॉक्टर कफिल खान के पीछे पड़ी बीजेपी सरकार। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, एएमयू में भड़काऊ भाषण मामले में डॉक्टर कफिल की मुश्किलें बढ़ी, 3 महीने बढ़ी है एनएसए की कार्रवाई। जी हां दोस्तों, एएमयू में भड़काऊ भाषण देने वाले डॉक्टर कफिल खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डॉक्टर कफिल खान पर लगी रासुका में गृह मंत्रालय ने 3 महीने की बढ़ोतरी की है। डॉक्टर कफिल पर 13 फरवरी को एनएसए लगाई गई थी। वह वर्तमान में मथुरा जेल में बंद है। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया है कि डॉक्टर कफिल खान पर लगाई गई एनएसए में 3 महीने की बढ़ोतरी की गई है। गृह मंत्रालय से इस संबंध में रेडियोग्राम आ गया है। 13 अगस्त तक कफिल एनएसए में निरुद्ध रहेंगे, ये यहां पर कहना है अलीगढ़ के डीएम का। लेकिन यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, यहां पर आरोप लगा है कफिल खान पर कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। तो सबसे पहले यहां पर बीजेपी की सरकार बताए, दिल्ली में कपिल मिश्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण नहीं दिया था, जिसके बाद ये जो दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली जली थी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं बीजेपी ने कार्रवाई की या सरकार ने कार्रवाई की यहां पर कपिल मिश्रा के खिलाफ? लेकिन नहीं, यहां पर बीजेपी सरकार हाथ धोकर पीछे पड़ गई है यहां पर डॉक्टर कफिल के खिलाफ। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, गुजरात में पत्रकार पर राजद्रोह का केस हुआ दर्ज। कांग्रेस ने सीएम रूपाणी पर किया जोरदार हमला। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। गुजरात के लोकल वेब पोर्टल के एडिटर धवल पटेल की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर कोई सरकार की लीडरशिप की आलोचना करे तो उस पर राजद्रोह के आरोप में केस दर्ज किया जाता है। कांग्रेस ने कहा है कि तो फिर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि बीजेपी सरकार की यह हरकत कायरतापूर्ण है। यहां पर देख सकते हैं कि मीडिया का कैसे गला घोट रही है बीजेपी की सरकार। जो बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखाएगा उसके खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जाती है, राजद्रोह का केस दर्ज किया जाता है बीजेपी की सरकारों की तरफ से। और वैसे भी मीडिया का काम सरकार की चाटुकारिता करना नहीं होता है, उनके पक्ष में खड़ा होना नहीं होता है। मीडिया का काम होता है कि आप एक विपक्ष की भूमिका निभाएं। अब यहां पर दोस्तों विपक्ष का मतलब यह नहीं है कि आप कांग्रेस बन जाइए, समाजवादी पार्टी बन जाइए, बहुजन समाज पार्टी बन जाइए या टीएमसी या कोई अन्य पार्टी बन जाइए। नहीं, यहां पर पार्टी से मतलब नहीं है। आप सरकार से सवाल पूछिए, सरकार से जवाब लीजिए, यह होता है मीडिया का काम। लेकिन नहीं, आज की जो गोदी मीडिया है वो बिल्कुल ही इसके विपरीत काम कर रही है, सरकार के पक्ष में काम कर रही है। लेकिन यहां पर आप लोगों को बताते चले, गुजरात से यह ताजा मामला सामने निकल के आया है, जिसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई है निशाने पर कांग्रेस पार्टी के। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जावेद अख्तर के ट्वीट पर भड़के हैं सपा के सांसद। कहा अजान पर दखल अंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन लागू है। इसी बीच लेखक और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के अजान को लेकर के किए गए ट्वीट पर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भड़क गए हैं। सपा के सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जावेद अख्तर की इस तरह की बातों को देश का मुसलमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सपा सांसद ने कहा है कि जावेद अख्तर भले ही कोई बड़े आदमी हो, लेकिन उन्हें अजान के बारे में लिखने का कोई भी अधिकार नहीं है। अजान वर्षों से होती आई है और होती रहेगी। इस मामले में कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी कानून क्यों ना हो। यह शरीयत का हिस्सा है, ये यहां पर कहना है सपा के सांसद का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसीबत में भी डालते हैं और फिर माफी भी मांगते हैं, यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। ये यहां पर कहा है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने।
आप लोगों को दोस्तों बताते चले, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी मुसीबत में भी डालते हैं और फिर माफी भी मांगते हैं, यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। यहां पर उन्होंने मजदूरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है लॉकडाउन के दौरान। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, छोटे बच्चे के साथ ट्रक पर चढ़ते हुए मजदूर की दर्दनाक तस्वीर हुई सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस ने किया मोदी सरकार पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। कोरोना वायरस ना फैले इसके लिए करीब 1.5 महीने से देश में लॉकडाउन जारी है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ प्रवासी मजदूरों पर ही टूटा है। वो मजदूर जो अपना घर बार छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर काम की तलाश में अपने परिवार का पेट पालने के लिए अनजान शहर में आए थे, इन्हीं मजदूरों की मजबूरियों को लेकर के अब पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर मजबूर मजदूरों की हर दिन ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिन्हें देखकर आंखें भर आती हैं। एक ऐसी ही तस्वीर इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में कुछ मजदूर एक ट्रक पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में एक आदमी अपने छोटे बच्चे को एक हाथ से पकड़कर चढ़ रहा है। आदमियों के अलावा औरतें भी नंगे पैर ट्रक पर चढ़ती नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को लेकर के अब कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी जी, इन्हीं को जहाज में बिठाने का सपना बेचा था ना, ये यहां पर तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी ही तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जिसके बाद बीजेपी सरकार की काफी फजीयत भी होती है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार का इन गरीब मजदूरों की तरफ अभी तक कोई भी ध्यान नहीं है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। इन खबरों पे जो भी आप लोगों की राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जरूर जान सकें। और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत